हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग 12th क्लास का जो बीएससीबी के स्टूडेंट्स हैं उनका वीवीए क्वेश्चंस बताने वाले हैं 2 अंक वाला 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन होगा वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 40 से 50 वर्ष में इसका जवाब देना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहेगा। आज का ये जो वीडियो है इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है व्हाट इज द सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। मतलब ये हुआ कि सभ्यता क्या है। देखिए व्हाट इज द सिविलाइजेशन, सभ्यता, सिविलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, सभ्यता क्या है। ठीक है, इन द रियल सेंस, रियल सेंस का मतलब हुआ वास्तविक अर्थ में या सही अर्थ में ऑफ द टर्म। टर्म का मतलब होता है शब्द, यानी अगर देखा जाए तो ये जो लगा हुआ है ऑफ द टर्म तो ये एक्स्ट्रा वर्ड है। केवल इतना भी हो सकता था क्वेश्चन व्हाट इज द सिविलाइजेशन, इतना भी हो सकता था, लेकिन ये ऐड करके थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल को हाई किया गया ताकि लड़के को लगे कि ये क्वेश्चन अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को जवाब यही देना है कि सिविलाइजेशन क्या है। ठीक है, चलिए आंसर है सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, यानी जैसे क्वेश्चन था बिल्कुल उसी तरह आंसर। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म इज द वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सभ्यता शब्द के वास्तविक अर्थ में, ठीक है वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा पूर्वक प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, प्रतिबंध। तो सभ्यता के बारे में फर्स्ट लाइन क्या बताया जा रहा है कि सभ्यता शब्द के वास्तविक अर्थ में स्वेच्छा पूर्वक प्रतिबंध है। ठीक है, क्या पर प्रतिबंध है, तो ये देखिए ऑफ वांट्स यानी इच्छाओं पर, इच्छा पर अपनी स्वेच्छा से जो हम लोग प्रतिबंध लगा दें इसी को कहा जाता है सिविलाइजेशन। ठीक है, आगे इट इंक्रीजेज, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, और चूंकि इट जो है ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए इंक्रीज में इस लगा हुआ है, तो यह बढ़ाता है। कौन, इट यहां पर किसके लिए लगा हुआ है, सिविलाइजेशन के लिए। मतलब सिविलाइजेशन बढ़ाता है या बढ़ावा देता है आवर कॉन्टेंटमेंट। जो वर्ड हमको लगा कि आप लोगों को जानना चाहिए उसका हिंदी यहाँ पे बगल में है। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि सिविलाइजेशन हमारी संतोष को बढ़ाता है एंड रियल हैप्पीनेस, और क्या बढ़ाता है, तो हमारी वास्तविक खुशियां को बढ़ाता है। इट टीच से, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, लेकिन यहां पर मतलब क्या होगा, सिखाना। यह सिखाता है अस, हम लोगों को, ठीक है, हम लोग मतलब सभी मनुष्य को। द लेसन ऑफ मोरालिटी मतलब यह सिखाता है या यह पढ़ाता है हमें। मोरालिटी मतलब होता है नैतिकता, नैतिकता का पाठ। एंड टू बी, और क्या सिखाता है, टू बी यानी होना या रहना, मोर फ्रेंडली ज्यादा मित्रवत, वन अनदर एक दूसरे से। क्लियर है, फिर से रिपीट कर दें, फिर से रिपीट कर दें, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन हम लोग का यही है कि सिविलाइजेशन क्या है, व्हाट इज द सिविलाइजेशन इन, सिविलाइजेशन क्या है। देखिए सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म इज द वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन। पहले एक लाइन याद करेंगे हम लोग, और ये लाइन आप जो देख रहे हैं बिल्कुल क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। फिर से क्वेश्चन दिखाते हैं, व्हाट इज द सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। तो हम क्या किए, व्हाट इज को हटा दिए, डायरेक्ट शुरू किए कहां से, सिविलाइजेशन से। देखिए क्वेश्चन में सिविलाइजेशन, आर्टिकल द लगाना चाहते हैं तो यहां लगा भी सकते हैं, द सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म इज द वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन, स्वेच्छा पूर्वक प्रतिबंध ऑफ वांट्स इच्छाओं पर या इच्छाओं का, स्वेच्छा पूर्वक समझ रहे हैं ना, यानी हम अपने अनुसार से, स्वेच्छा पूर्वक का मतलब हम अपने अनुसार जो प्रतिबंध लगाएं। प्रतिबंध मीन्स रोक, रोक जब लगाएं, कहां रोक लगाना है हम लोग को, अपनी इच्छाओं पर। ठीक है, यानी मुझे ऐसी इच्छा कर रही है कि हम किसी को चाकू मार दें और हम उस पर प्रतिबंध लगा लें, रोक लगा लें, तो बताइए जो इच्छा था गुस्सा में किसी को चाकू मारने की, हम क्या किए, उस पर रोक लगाएं। तो ये सिविलाइजेशन हमें सिखाता है। तो इसीलिए सिविलाइजेशन का डेफिनेशन ही बन गया कि स्वेच्छा पूर्वक क्या, प्रतिबंध को अपनी इच्छाओं पर सिविलाइजेशन कहा जाता है। इट इंक्रीजेज, यह बढ़ावा देता है
कंटेंटमेंट को और रियल हैप्पीनेस को। आप पहले ऐसे याद कर सकते हो कि यह बढ़ावा देता है कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस को, कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस को। फिर आप एक्स्ट्रा वर्ड को जोड़ो, आवर कंटेंटमेंट, किसकी संतोष, तो हमारी, कैसी खुशियां, वास्तविक, रियल हैप्पीनेस। तो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आप बाद में भी ऐड कर सकते हो। इट टीच, यह पढ़ाता, यह सिखाता है हमें, द लेसन यानी पाठ, ऑफ मोरालिटी, नैतिकता के, एंड टू बी मोर फ्रेंडली, और यह भी सिखाता है रहना मित्रवत, ज्यादा, मोर लगा दिए, ज्यादा मित्रवत, वन अनदर, एक दूसरे से। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, वाई डज द पोएट जॉन डन वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। ये देखिए, गो अवे का मतलब होता है दूर जाना, गो अवे का मतलब दूर जाना, ठीक है। और बिलव्ड का मतलब क्या होता है, प्रेमिका या पत्नी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डज द पोएट जॉन डन वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, यानी जो राइटर है जॉन डन, स्वीटेस्ट लव के राइटर है। जॉन डन किसके राइटर हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के, मेटाफिजिकल पोएट इनको कहा जाता है। ये अपनी पत्नी से दूर होना क्यों चाहते हैं, क्वेश्चन यही है। चलिए रीजन जाना जाए, क्या बात है कि ये अपनी पत्नी से दूर होना चाहते हैं, समझा जाए। एक्चुअली, वास्तव में, ठीक है। द पोएट, और यहां पर देखिए कॉमा दिए हैं, द पोएट कॉमा के साथ जॉन डन, मतलब कवि का ये नाम हो गया। वास्तव में कवि जॉन डन लव्स हिज बिलव्ड वेरी मच। पहला लाइन हम यही डालें कि वास्तव में जो राइटर है यानी पोएट है, कवि है जिसका नाम जॉन डन है, वह पत्नी से बहुत प्रेम करता है। He does not want to live without his beloved। ये लाइन क्या बताया गया, He does not want यानी वह नहीं चाहता है, live रहना, without his beloved अपनी पत्नी के बिना वह रहना नहीं चाहता है। या ये भी कह सकते हैं नहीं रह सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं ये अपनी पत्नी से, इनकी पत्नी भी इनसे। बिकॉज लाइफ इज वेरी शॉर्ट, आगे बताया गया क्योंकि जीवन बहुत ही कम समय का है। एंड ही हैज टू डाई, और कवि को तो मरना ही है, कवि मीन्स हम लोग भी, कवि तो है और हम लोग को भी एक दिन मरना है। तो यहाँ पर कवि के बारे में विश्लेषण हो रहा है, तो हम बता दिए कि एंड ही हैज टू डाई, उसे एक दिन मरना ही है। सो ही रिहर्सेज यानी वो अभ्यास करता है, टू लिव सेपरेटली अलग रहने का, एंड टेक ए डिसीजन और निर्णय लेता है, टू गो अवे टू कॉन्टिनेंटल ट्रिप फ्रॉम हिज बिलव्ड यानी वह विदेशी यात्रा तय करने का अपने पत्नी के बिना या अपने पत्नी से दूर होने का प्रयास करता है। यानी वह कहाँ जा रहा है अभी, कॉन्टिनेंटल ट्रिप। तो कभी हाँ महाद्वीपीय विदेशी यात्रा क्यों करता है भाई, तो कारण है कि वो अपनी पत्नी को चाहता है और उसका ऐसा लगता है कि किसी दिन उसकी पत्नी का डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो वह उसके बिना नहीं रह पाएगा। तो वो पहले से ही ऐसा अभ्यास करता है कि हम एक दूसरे के बिना रहना सीख जाएं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है और सभी लोग को पता होगा कि इंग्लिश का 3 पीरियड होता है, याद है क्या सभी लोग को। देखिए तो 449 से 1050 तक, इसको 1066 कीजिए, ठीक ना। फिर से देखिए 449 से 1066 तक ये ओल्ड इंग्लिश है, क्लियर है। और 1150 से, देखिए शुरू तो होना चाहिए था 1066 है तो यहाँ पे 67 होना चाहिए था, लेकिन 1150 से शुरू है 1500 तक, ये मिडिल इंग्लिश है। और 1500 से लेकर ऑनवर्ड से मीन्स अभी तक ये मॉडल इंग्लिश है। देखिए फिर से 449 से 1066 तक ओल्ड इंग्लिश है, वही कह सकते हैं। 1150 से 1500 तक का जो पीरियड है मिडिल इंग्लिश है, और ये मॉडर्न इंग्लिश है। 1500 से आज तक का जो पीरियड है ये मॉडर्न इंग्लिश है। क्वेश्चन नहीं पूछा कि बताइए मिडिल इंग्लिश का क्या पीरियड था, और फिर राइट द 5 डायलेक्ट नेम ऑफ द पीरियड, मतलब उस समय का 5 डायलेक्ट उपभाषा का नाम हम लोग को बता देना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम ये बताएंगे कि मिडिल इंग्लिश का पीरियड क्या है। देखिए द मिडिल इंग्लिश पीरियड वाज फ्रॉम एडी
1150 टू AD 1500, मतलब 1150 से 1500 तक। और चूंकि आप अभी समझे हैं कि 1066 में ओल्ड इंग्लिश समाप्त हो गया था, लेकिन ये शुरू कहां से है? 1150 से। तो देखिए एक लाइन यहां पर ऐड किया गया, इट बिगन, मतलब ये शुरू हुआ आफ्टर ए गैप ऑफ ऑलमोस्ट ए सेंचुरी ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इसका मतलब क्या है कि जो 1066 के बाद 1150 हुआ है, तो अब देखेंगे कि लगभग एक सेंचुरी के करीब गैप हुआ है। तो ये लाइन लिखा गया, इट बिगन मतलब मिडिल इंग्लिश शुरू होता है, आफ्टर ए गैप मतलब एक गैप के बाद, ऑफ ऑलमोस्ट वह कितना है? सेंचुरी ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी लगभग वह एक शतक के बराबर है ओल्ड इंग्लिश का। द मिडिल इंग्लिश हैड 5 डायलेक्ट्स। ये लाइन बता रहा है कि मिडिल इंग्लिश के 5 डायलेक्ट हैं। क्वेश्चन भी तो ही कहा कि 5 डायलेक्ट्स का आपको नाम बताना है। अब ये कौन कौन से हैं? तो इसका नाम दे वर, मतलब वे, दे लगता है सजीव के लिए भी निर्जीव के लिए भी। तो दे वर, वे थे, कौन कौन थे? तो नोन एज नॉर्थर्न, यहां से शुरू हुआ। देखिए नॉर्थ में ERN लगा दीजिए, डायरेक्शन है ना, नॉर्थर्न। साउथ में ERN लगा दीजिए, दूसरा हो गया साउथर्न। ईस्ट, मिडलैंड, वेस्ट, मिडलैंड, ये एक हुआ ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड, तो 2, और ये हो गया 3, वेस्ट मिडलैंड 4, एंड केंटिस कितना हो गया? 5। यानी कुल मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स हैं? 5। तो यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि मिडिल इंग्लिश के कितने डायलेक्ट्स हैं, तो आंसर 5। और यदि ये पूछता है कि पांचों का नाम बताइए, तो ये 2 अंक का क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस VVI हैं, इंपॉर्टेंट है। इस तरह का और भी क्वेश्चंस आपको YouTube पर दिए जाएंगे, देखिए। और इतना ही में से आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।